आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, एक पीएन फोटो डायोड 2.8 वोल्ट बैंड अंतराल वाले अर्धचालक पदार्थ से बनाया गया है। क्या यह 6000 नैनोमीटर की तरंग दैर्ध्य को संसूचित कर सकता है, अर्थात उसका डिटेक्शन कर सकता है कि नहीं, उसकी पहचान कर सकता है कि नहीं, हमें यह बोला जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोग यहाँ पे हल कर लेते हैं और देखते हैं कि यह इसका संसूचन करेगा कि नहीं। तो इसका संसूचन करेगा कि नहीं हम लोग इसको कैसे देखेंगे, इसके संगत तरंग दैर्ध्य, जो तरंग दैर्ध्य हमें दिया गया है उसका हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऊर्जा अंतराल दिया गया है उसके अगर अधिक आएगा तो उससे वह संसूचन कर लेगा, ठीक है, या उसके बराबर होगा तो, परंतु उससे कम होगा तो इसको वह संसूचित नहीं कर सकता। तो इसी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो अर्धचालक का बैंड अंतराल दिया गया है, ठीक है, जिसको हम लोग ईजी से प्रदर्शित करते हैं ऊर्जा गैप के नाम से, ठीक है, वो कितना दिया है, 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। ठीक है, यानी कि इसको अगर हम लोग देखें, इसको हम लोग क्या करेंगे, जूल में परिवर्तित करें तो ये हो जाएगा 2.8 गुणित 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 जूल होगा। ठीक है, हमने इसको इस तरह से क्यों किया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो, उसको अगर हम लोग जूल में प्रदर्शित करें तो 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 जूल के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए हमने इसको इससे गुणा किया। अब अगर हम लोग यहाँ पे ऊर्जा अंतराल को देखें जिसका मान ईजी है, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा ईजी बराबर, इसको हम लोग गुणा करके हल करेंगे तो ये मान हमें लगभग प्राप्त होगा 4.48 गुणित 10 की घात ऋण 19 जूल के बराबर प्राप्त होगा। अब हमें यहाँ पे जो विकिरण का तरंग दैर्ध्य है वो दे दिया गया है। ठीक है, अर्थात हमें यहाँ पे लैम्डा का मान प्रदर्शित है 6000 नैनोमीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग मीटर में परिवर्तित कर लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6000 गुणित 10 की घात ऋण 9, नैनो है तो 10 की घात ऋण 9 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग इस संगत विकिरण का तरंग दैर्ध्य जो दिया है, ठीक है, उसके आधार पे अगर हम लोग इसकी ऊर्जा ज्ञात करें, क्योंकि यह विकिरण फोटोन की ऊर्जा के बराबर होगा, ठीक है, तो इसकी जो संगत ऊर्जा ई का मान हम लोग ज्ञात करें, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, hc बटे लैम्डा हो जाएगा, जहाँ पे h जो है वो प्लांक नियतांक है, c जो है वो प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करता है और जो लैम्डा रहता है वो हमें तरंग दैर्ध्य को बताता है। और जो ये है, इस तरह से फोटोन जो हमें मिलेगा उसकी ऊर्जा के बराबर होता है hc। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इनका मान रख देते हैं तो E बराबर हमें यहाँ पे मिल जाएगा, प्लांक नियतांक का जो मान होता है वो होता है 6.62 गुणित 10 की घात ऋण 34 जूल होता है। ठीक है, और C का मान होता है 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड बटा, यहाँ पे जो तरंग दैर्ध्य उसका मान हम लोगों ने यहाँ पे निकाला 6000 गुणित 10 की घात ऋण 9 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये 10 की घात ऋण 9 है, ठीक है, और ये 10 की ऋण 34 और ये 10 की घात ऋण 9 है, ये जो है वो ऊपर चला जाएगा तो 10 की घात धन 9 हो जाएगा, ये दोनों मिलके इससे घट जाएंगे और ये 10 की घात 3 होगा। ठीक है, तो 10 की घात 3 होगा तो ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात ऋण 3 हो जाएगा। फिर हम लोग इससे क्या करेंगे, 6.62 गुणित 3 कर देंगे। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, या फिर इसको हम लोग इस तरह से भी हल कर सकते हैं। E बराबर हमें मिल जाएगा, देखिए इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 6.62 गुणित 10 की घात ऋण 34 गुणित ये हो जाएगा 3 गुणित 10 की घात 8 बटे पूरे के बटे में ये हमारे पास हो जाएगा 6 गुणित 10 की घात 3 गुणित 10 की घात ऋण 9। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 3 और ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, फिर इससे हम लोग इसको कटा सकते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3.31। ठीक है, और ये 10 की घात 3 जो है इससे गुणा होगा तो 10 की घात ऋण 6 हो जाएगा, फिर 10 की घात ऋण 6 ऊपर जाएगा तो 10 की घात धन 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये इससे जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 10 की घात 14, फिर 10 की घात 14 को हम लोग इससे घटा देंगे तो हमें जो मान प्राप्त होगा वो इस तरह से हो जाएगा 3.31 गुणित 10 की घात, यहाँ पे क्या हो जाएगा 14, इससे घट जाएगा। ठीक है, तो ये ऋण हम लोग को मिल जाएगा 20 के बराबर। ठीक है, इस तरह से हमको मान मिलेगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इस ऊर्जा को जूल के, ये हमें जूल के रूप में प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ अच्छे से लिख लेते हैं, अर्थात हम लोग इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना, E बराबर, इसको हम लोग एक अंक दशमलव को एक अंक आगे खिसका देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 की घात यहाँ पे गुणा हो जाएगा। ठीक है, 10 की घात 1 तो ये हो जाएगा 0.3
331 गुणित 10 की घात ऋण 19 जूल के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि धनात्मक 10 इससे गुणा हो जाएगा, तो ठीक है। या फिर ये बोले कि इसे हम लोगों ने 1/10 ले लिया तो ये इस तरह से हमें प्राप्त हुआ। तो देखिए ये जो हमें ऊर्जा प्राप्त हुई है, ठीक है, इस ऊर्जा को और हमने जो पीएन संधि जो फोटोडायोड था, ठीक है, उसके लिए जो ऊर्जा का मान निकाला 2.8 या फिर इसको बोले 4.48 गुणित 10 की घात ऋण 19, तो इसमें हमारा किसका ऊर्जा सबसे ज्यादा है? अगर हम लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो ऊर्जा ज्यादा है वह फोटोडायोड जो बनाने में प्रयुक्त अर्धचालक बैंड का जो अंतराल है, ठीक है, वो अंतराल से कम है, यानी कि हमारे यहाँ पे जो ऊर्जा का अंतराल है वह अधिक है, तथा जो हमने संगत ऊर्जा ज्ञात की उस तरंग दैर्ध्य की, इसको लैम्डा से प्रदर्शित कर दे, वह मान क्या है? तरंग दैर्ध्य के अंतराल से कम है, अतः यह फोटोडायोड जो है वो इसको संसूचित नहीं करेगा, ठीक है, तरंग दैर्ध्य को संसूचित नहीं करेगा। इस तरह से हमें अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। क्यों संसूचित नहीं करेगा? क्योंकि इसका मान इतना कम है कि इसके लिए यह फोटोडायोड जो है वह कार्य नहीं करेगा, ठीक है, यानी कि अपने में से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ही नहीं करेगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।